તપોવન વિદ્યાલય વડાગામ ઓનલાઈન શિક્ષણ કેન્દ્રમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 1 चित्र के संग संग विषय अभ्यास करीशू। चित्र के संग संग एटले एक प्रकारनो चित्रपाठ है कि जे आपणे चित्र जोई अने पोताना अनुभव द्वारा चित्र में शू देखाई रह्यु छे तेनो अनुभव व्यक्त करी सकीए। ते जोई अने आपणे तेना उत्तर आपी सकीए, तेना परथी वार्ता बनावी सकीए। तो आपणे आ चित्र में पहले तो चित्र में क्या क्या दिख रहा है, कौन सी क्रियाएं हो रही है, वो समझेंगे। तो पहले चित्र में साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ीन मतलब सब्जी बेचने वाली, जो चित्र में आप देख रहे हैं, वो टोकरी में सब्जियां लेकर सब्जी बेचने जा रही है। रास्ते पे सड़क के बाजू में एक कुत्ता लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है। सड़क पर एक बाइक चालक जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा आ रही है। रिक्शे में यात्री बैठे हैं। रिक्शे के पीछे दो छोटी छोटी कारें दिखाई रही है। सड़क पर मोची अपने सामान के साथ बैठा है। शायद वो ग्राहक की राह देख रहा होगा। दूसरी बात देखिए तो सड़क के साइड में पेड़ है, मकान भी है। वो चित्र में देखकर लगता है कि वह शहर का रास्ते का चित्र है। हवे आ चित्र आपणे जोयुं तो चित्र परथी केटलाक प्रश्नों पण थाय कि आमां आपेलो छे। बीजो प्रश्न आपणे जोईए तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? छे ने भाई बीजो प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। गुब्बारे में गैस नहीं भरी होती तो वो हवा में उड़ नहीं सकते। तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब ट्यूब में हवा कम होती है तब हवा भरी जाती, या बिल्कुल नहीं होती है तब भी हवा भरी जाती। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है, इसलिए ट्यूब में हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न है, चित्र में
कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि हम अंदाज से कह सकते हैं कि वो आराम कर रहा होगा। 5वां प्रश्न है, कुंजड़िन मतलब सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जी बेचने के लिए घर घर भी जा सकती है और गली गली में भी जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? कारण के આપણને પ્રશ્ન થાય કે રિક્ષા જે છે એની અંદર એક જ યાત્રી બેઠો છે, તો એક યાત્રી કેમ બેઠો હશે? तो આપણે જાણી શકીએ છીએ कि रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले के दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी, दूसरा पैसेंजर नहीं होगा, इसलिए एक ही यात्री बैठा है। હવે આ સિવાયનું બીજું પણ ચિત્ર છે। જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને આ ચિત્ર પરથી પણ જે પ્રશ્નો થાય એનું આપણે નિરાકરણ લાવીશું, કારણ કે પહેલા ચિત્ર કરતાં આ બીજા ચિત્રની અંદર ઘણો ફેર પડી ગયો છે। ચિત્ર છે એને જ તમે જોઈ શકો છો, પહેલું ચિત્ર છે એને ચિત્રમાંથી આમાં ડિફરન્ટ જોવા મળે છે। તો આનું કારણ શું છે એ આપણે નીચે આપેલા છે પ્રશ્નો, એના પરથી આપણે કહી શકીએ। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? એટલે પહેલાં તો જે ચિત્રમાં બધું સારી રીતે ચાલી રહ્યું હતું એમાંથી એક કંઈક નવું જ થયું છે, કારણ કે ટાયર ફાટી ગયું છે। કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં ચિત્રમાં જે વ્યક્તિ છે એ સાયકલમાં ટાયરની અંદર હવા ભરી રહ્યો છે અને એ ટાયર ફાટી જાય છે। तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। दूसरी बात, कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर जो तोता बैठा हुआ था वो भी उड़ने लगा। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। जो कुत्ता लेटा हुआ था वो भी उठकर भागने लगा। दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो टायर सिवायनी बीजी कई चीज़ों फाटी? तो टायर फटने के अलावा गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून मकर आदि। तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो बाइक वाला जो जा रहा था वह गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। क्योंकि रास्ते पर जा रहा था और गलत ढंग से उसने रास्ता बदल लिया, इसलिए वह रिक्शा वाला पीछे से टकरा गया। टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? तो हम चित्र पर से बता सकते हैं कि टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कार पर नहीं पड़ा, उसका टायर भी फटा नहीं है। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज़ हुई, उससे डर कर मोची रास्ते पर
आ गया। इसी तरह जो पहले चित्र में था वो दूसरा चित्र में सब कुछ बदल गया, वेर विखेर हो गया। હવે આના પરથી આપણે કેટલાક સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પણ જોઈશું। એ સિવાય 3 नंबर पर टायर फटा घटना के संदर्भ में अपने चर्चा अपनी आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो आवा टायर जे फाट्યું અને એના લીધે આ બધું વેરવિખેર થઈ ગયું, આવું કદાચ તમે પણ ક્યાંક જોયું હોય, તમે પણ આવી ઘટના તમારી નજરોની સામે જોઈ હોય તો તમે આ ઘટના વિશે અહીં લખી શકશો, એના વિશે ચર્ચા કરી પણ શકીએ અને આપણે એના વિશે લખી પણ શકીએ। હવે સ્વાધ્યાયના પણ પ્રશ્નો જોઈ લઈએ। तो रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो रबर थी गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का रबर, रबर बैंड आदि चीज़ें रबर से बनती है। टायर फटने के पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ीन सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा हुआ था, शायद वो ग्राहक की राह देख रहा होगा, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। अब पहले चित्र में हुआ था, दूसरा चित्र में बदल गया क्योंकि टायर क्यों फटा? तो टायर पुराना था और हवा अधिक भर जाने से टायर फट गया। और टायर फटने के बाद क्या हुआ? तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ीन के सिर पर रखी टोकरी में से सब्जियां वेर विखेर हो गई, तोता भी टायर फटने के आवाज़ से वो उड़ने लगा और डोरी में बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे और मोची का सामान भी इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता भी भागने लगा। એટલે આ રીતે તમારે સ્વાધ્યાય પણ લખવાનું છે। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પરિच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। તો આ ફકરાને તમારે સારા અક્ષરે જોઈને લખવાનો છે। જે ફકરો આપેલો છે એ તમારે જોઈ અને એકદમ સુંદર અક્ષરે ફકરો લખવાનો છે। એના પછી चित्रों में देखकर दोनों में क्या अंतर हुआ है? तो આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ બંને ચિત્ર એક જેવા જ લાગે છે, પરંતુ તેમાં થોડોક ડિફરન્ટ છે। તો આપણે બતાવી શકીએ કે પહેલાં તો હું અહીં રાઉન્ડ કરીશ કે સૂર્યના જે કિરણો છે એ પહેલાં ચિત્ર કરતાં અલગ પ્રકારના છે। પછી જે આ પાંદડાવાળું વૃક્ષ દેખાય છે તે પણ અલગ પ્રકારનું છે। એના પછીની જે આ માછલી છે તેમાં પણ થોડુંક અલગ ચિત્ર દેખાયું છે। આંખની પાસેના લીટા પેલામાં સિંગલ છે ને આમાં 2 છે। એના પછી જે બતક છે એની ચાંચની બાજુમાં પણ એક અલગ પ્રકારની રેખા દોરેલી દેખાય છે, એ પણ અલગ છે। એ સિવાય જે આ ફૂલ છે એ પણ અલગ પ્રકારનું છે। ત્યારબાદ જોઈએ તો આ માછલીઓ જે આપેલી છે તે
બંને એક સાઈડ જાય છે, આમાં પણ અલગ અલગ સાઈડ જાય છે. પછી આ કમળના ફૂલનો આકાર પણ અલગ પ્રકારનો છે. આવા ચિત્રમાં આપણને જોયા પછી ખબર પડે કે આ બધું કંઈક ને કંઈક અલગ છે. આ બધાનો પાછળનો આકાર પણ થોડોક અલગ પ્રકારનો છે. એટલે આ બધી જ બંને ચિત્રો એક સરખા દેખાય છે, છતાં કંઈક ને કંઈક અલગ છે એમ કહી શકાય. જો આપણે નિરીક્ષણ કરીએ તો આ બધું દેખાઈ શકે. એ સિવાય અહીં વૃક્ષ છે, વૃક્ષની અંદર જે નાનું વૃક્ષ છે તેની અંદરના જે લીટા છે પેલામાં છે નહીં. એટલે આ પ્રમાણે અલગ અલગ દેખાય. એટલે આ પ્રમાણે તમારે જે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નો લખવાના રહેશે.